हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सर। आशा करते हैं कि सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो अभी बच्चों अपन स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का नेक्स्ट 4 चैप्टर, दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। चैप्टर नंबर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कंपाउंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। ठीक है, जो आपने फर्स्ट चैप्टर किया है उसी से रिलेटेड है। बस यहाँ पे आप जो बात करेंगे, यानी यहाँ पे देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी आप एक तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कार्बन की। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करेंगे, कार्बन की। और कार्बन से जो बने होते हैं कंपाउंड, उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये है अपने पास। तो सबसे पहले तो आप कार्बन के बारे में जान लेते हैं कि कार्बन जो होता है, बताओ एटॉमिक नंबर क्या होता है उसका, 6। अगर 6 है तो इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ये बात अपन कर चुके हैं पिछली क्लासों में। ठीक है, यानी कार्बन अगर 6 नंबर पे है तो उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं और 6 ही क्या होते हैं, प्रोटॉन। अगर 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को आप अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो यानी अगर आप मान लो इसको नील बोहर के अकॉर्डिंग डिराइव करते हैं, तो अपन पता है कि इसको क्या बोलते हैं अपन, न्यूक्लियस। ये अपने पास न्यूक्लियस हो जाएगा, और ये वाला क्या हो जाएगा, के सेल हो जाएगा, और ये वाली क्या हो जाएगी, एल सेल हो जाएगी। इस टाइप से ये हो जाएगा। तो अगर मान लो अपन कार्बन को, जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो के सेल में कितने आएंगे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, और एल सेल में कितने आएंगे फिर 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 6 है ना टोटल, तो 2 पहले में आएंगे, 4 अगले में आएंगे। तो अपन यहाँ पे दिखाएं तो यानी 2 तो मैंने पहली सेल में दिखा दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। उसके बाद कितने हैं, 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखा देते हैं, 2 3 और एक हो जाएगा 4। तो ये अपने पास नील बोहर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके थोड़ी और बात करते हैं, जैसे वैलेंसी की। अगर वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी कितनी होगी बताओ, सभी को पता होना चाहिए। कार्बन में अगर आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। अगर मैंने आपको बताया था 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 वो गेन कर सकता है और वो लॉस भी कर सकता है। तो यहाँ पे वैलेंसी है वो कितनी हो जाएगी, 4। और जितनी वैलेंसी होती है ना, देखो जितनी वैलेंसी होती है उतनी ही वो शेयरिंग करेगा, समझ रहे हो। क्योंकि इसको देखो 4 है तो 4 यानी 4 इलेक्ट्रॉन इसको कोई देने वाला चाहिए, तो ये क्या करेगा, 4 बंदों के पास यानी 4 एटम के पास 4 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये उनके साथ शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो ये बात करेंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शेयरिंग करेगा ये वो कौन सा होगा एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट बात करेंगे अपन हाइड्रोजन की, जो कि 1 पे होता है। ठीक है, ये है अपना वो नेक्स्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो कार्बन है, अब कार्बन है तो कार्बन के ऊपर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो मैंने 4 यहाँ पे दिखा दिया ऐसे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे सिर्फ ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, यूं नहीं है कि अपन 6 कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन थे तो वो 6 के 6 नहीं दिखाते, यहाँ पे वो दिखाएंगे जो बार वाली सेल में होंगे। जैसे यहाँ पे 4 है तो 4 इलेक्ट्रॉन दिखाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन पड़ा है। ठीक है, और एक और हाइड्रोजन दिखा देते हैं यहाँ पे, एक इसके पास भी पड़ा है, और इसी तरह एक इसके पास पड़ा है, और एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़ा है। ठीक है, तो यानी 4 अपन हाइड्रोजन दिखा दिए। अब देखो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को अपन पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो अगर 1 है तो इसको कितने चाहिए, एक और चाहिए। तो ये क्या करेगा, कार्बन के साथ शेयरिंग कर लेगा बच्चों, ये ऐसे शेयरिंग कर लेगा। ठीक है, इसी तरह से ये जो है इस कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, और इसी तरह से ये हाइड्रोजन भी इसके साथ एक शेयरिंग कर लेगा, और इसी तरह से ये भी इसके साथ एक शेयरिंग कर लेगा। लेकिन जब कार्बन की बारी आएगी, यानी कार्बन को भी तो 4 चाहिए ना, तो कार्बन क्या करेगा, इन चारों के साथ, सभी के साथ, यानी कार्बन क्या करेगा, इन सभी के साथ शेयरिंग करेगा। इस टाइप से ये शेयरिंग हो जाएगी आपके पास कार्बन की, समझ आया। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन इसका और 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, एक बॉन्ड बनाते हैं। तो एक बॉन्ड तो यहाँ बन जाएगा अपने पास, और एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, और एक बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, इस टाइप से बन जाएगा, समझ रहे हो। और इसी बॉन्ड को अपन क्या बोलते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे इस बॉन्ड के बारे में, लेकिन आप सिर्फ पहले ये समझिए कि यहाँ पे जो है कार्बन का ये बना कैसे है, यानी कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग की है। ठीक है, और हर हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन उसके कार्बन के उठा लिए। ठीक है, तो ये शेयरिंग हो गया। शेयरिंग का मतलब जस्ट ये है कि उसने ना अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा हुआ है,
और दूसरे एलिमेंट ने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रखा हुआ है, तो अब वो क्या हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे एक दूसरे के साथ शेयर करके। अब ये स्टेबल है, समझ रहे हो मेरी बात? तो ये होता है स्टेबिलिटी का रोल। अब यहाँ पे अगर आप बात करें, नेक्स्ट मैं बताता हूँ आपको, जैसे बॉन्डिंग की बात करते हैं आप, तो बॉन्डिंग आती है अपने पास दो टाइप की बच्चों। फर्स्ट होती है अपने पास, फर्स्ट जो बॉन्डिंग है वो है कोवैलेंट बॉन्डिंग। क्या नाम है? कोवैलेंट बॉन्डिंग। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझिए कोवैलेंट बॉन्डिंग। और दूसरी जो है अपने पास वो है आयनिक बॉन्डिंग। क्या है बच्चों? आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, ये समझेंगे अपन। तो आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। यानी यहां पे अगर आप बात करें, द बॉन्डिंग which is formed by sharing of इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो मेरी बात? यानी ऐसी बॉन्डिंग जो किससे बने? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बने, ठीक है ना। यानी द बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो शेयरिंग से बनेगी ना उसी को आप क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्डिंग बोलेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल अभी आपको लिया है कि कार्बन है अपने पास, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इस कार्बन के पास मान लो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अभी मैं पीछे बता के आया हूँ, दोबारा बता रहा हूँ ये एग्जाम्पल, ठीक है, इस टाइप से। तो ये आ जाएगा। अब ये क्या करेगा? इसके साथ शेयरिंग कर लेगा एक इलेक्ट्रॉन की, इसी तरह से ये शेयरिंग कर लेगा, इसी तरह ये कर लेगा और इसी तरह से ये कर लेगा। लेकिन जब कार्बन की बारी आएगी तो वो सबके साथ शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो इसको अपन स्ट्रक्चर बनाया था, ये ऐसे ऐसे बन जाएगा, यहाँ पे एक एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं तो वो क्या करते हैं? एक बॉन्ड बनाते हैं। अब ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। समझ रहे हो ना? तो ये हो जाएगा आपका कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इसी टाइप का अब कोई और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एग्जांपल लिया HCl का, तो HCl में क्या आ जाएगा? जैसे मान लो मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको, जैसे हाइड्रोजन है, अब यहाँ पे क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन कितने पे होता है? 1 पे, तो यहाँ पे तो 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने ये दिखा दिया। अब क्लोरीन तो 17 पे है, तो पहले में 2 आएंगे, फिर 8 आएंगे और फिर 7 आएंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो यहाँ पे क्या करेंगे? आप 7 इलेक्ट्रॉन दिखाने पड़ेंगे, तो 2 3 और 2 5, 5 और 2 7, ठीक है। इस तरह से दिखा दिया। अब क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन, अब हाइड्रोजन को एक की जरूरत है तो एक ले लेगा इसके, और इसी तरह से क्लोरीन को भी देखो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है तो इसके पास 2 और 8 हो जाएगा, तो ये स्टेबल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? तो अब ये क्या करेगा? इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा, ठीक है। तो यानी हाइड्रोजन के साथ ऐसा बॉन्ड बन जाएगा, और दिस इज आल्सो नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड आया कि नहीं समझ में? ठीक है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझना है आपने। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा ना, उसी बॉन्ड को आप क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं अपन, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में क्या हो जाएगा बच्चों? आयनिक बॉन्ड सिंपल है कि द बॉन्ड या फिर द बॉन्डिंग which is formed by complete transfer of इलेक्ट्रॉन। जस्ट थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, बस सिंपल सा मीनिंग है। वहां पे तो क्या हो रहा था? शेयरिंग हो रहा था बच्चों, ठीक है, शेयरिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है? द बॉन्डिंग विच इज फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी उसको जरूरत ही नहीं है। अब जैसे मान लो 2 है अपने पास, 2 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैं बात करता हूं, एक ये है एटम, एक ये है। अब इसके पास है ना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसके पास क्या पड़ा हुआ है? एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और इसके पास एक की कमी है। तो ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इसको क्या कर देगा? ट्रांसफर कर देगा, कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा। तो कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो ये तो स्टेबल हो गया कंप्लीट ट्रांसफर करने के बाद, और ये क्या हो जाएगा? ये भी कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं अपन इसका, जैसे मैंने लिया यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड अब सोडियम क्लोराइड का सिंबल बताओ, Na होता है, और कितने पे होता है ये? 11 पे। तो 11 पे है तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, L सेल में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और M सेल में कितने आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा।
ठीक है, इसको ध्यान से देखिए एक बार, ये मैंने बनाया है। उसके बाद क्लोरीन की अगर बात करें अपन, तो क्लोरीन पे कितने पे होता है 17 इलेक्ट्रॉन, तो के सेल में कितने आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में कितने आ जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और एम सेल में कितने आ जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहां तक का समझ आ जाना चाहिए, मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन को रखा है। ठीक है, अब देखो, अब इसके पास कितना है, होना क्या चाहिए स्टेबिलिटी के लिए इसके अकॉर्डिंग, यानी पहले में 2 आने चाहिए, फिर 8 आने चाहिए, ये इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो अगर ये स्टेबल हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो पहले में 2, फिर 2 और फिर 2, यानी 8 आने चाहिए, तो फिर क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। अब देखो ये क्या कर सकता है, मैंने आपको बताया था, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अगर या तो ये 7 ले, देखो 7 इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको 7 एटम के पास जाना पड़ेगा और 7 लेना थोड़ा इम्पॉसिबल है। तो इससे अच्छा ये क्या करेगा, अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है ना, वो क्या करेगा, इसको डोनेट कर देगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये क्या कर देगा, इसको 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। और जब 1 इलेक्ट्रॉन जब ये डोनेट करेगा, तो इसके ऊपर, अब देखो यहां से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, यानी डोनेट हो रहा है तो यानी नेगेटिव चार्ज बाहर जा रहा है, तो जब नेगेटिव चार्ज बाहर जाता है तो कौन सा चार्ज बचता है, पॉजिटिव, यानी कैटायन बचेगा। समझ रहे हो ना, मैंने आपको बताया हुआ है कि जितना पॉजिटिव यानी जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज, तो जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी तरफ बात करते हैं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होकर इसके पास आया, तो ये जो ट्रांसफर होकर 1 इलेक्ट्रॉन आया है, ये क्या करेगा, इसको स्टेबल कर देगा, यानी यहाँ पे 2 8 8 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेबल। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन आया है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आया, ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये अपने पास इसी को बोलते हैं अपन आयनिक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं बच्चों, आयनिक बॉन्डिंग, ये हो जाएगा आपका आयनिक बॉन्डिंग। ठीक है, समझ आया होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे एक और एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, बहुत आसान है, तो थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिया यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्या लिया, मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड जो है, सिंबल पता है अपने को, मैग्नीशियम कितने पे होता है बताओ, मैग्नीशियम 12 पे, 12 पे है तो के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, एल में कितने आएंगे 8 और एम में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक बात है यहाँ तक की। अब क्या करेंगे अपन, जैसे मान लो मैंने क्लोरीन लिया, तो क्लोरीन कितने पे है 17 पे अभी बात की थी, तो के में कितने आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, एल में कितने आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन और एम में कितने आएंगे अपने पास 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन अब पहले तो अपने को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड का फॉर्मूला बनाए तो MgCl, तो यहाँ पे 2 वैलेंसी आएगी, यहाँ पे 1, तो क्रॉस करेंगे तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए MgCl2, यानी अपने पास 2 क्लोरीन है। समझ रहे हो ना मेरी बात, तो यानी 2 क्लोरीन है। तो क्या करेंगे, अब मैग्नीशियम है उसके पास तो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े, 2 एक्स्ट्रा है उसके पास, क्योंकि उसको कोई 6 तो देगा नहीं, इससे अच्छा वो 2 क्या करेगा ट्रांसफर कर देगा। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 क्लोरीन है अपने पास, 1 क्लोरीन ये है और इसके पास कितने पड़े हुए हैं 7 पड़े हुए हैं यहाँ पे भी। ठीक है, 2 2 4 2 6 और 1 7, इसी तरह इसके पास भी कितने पड़े हुए हैं 7 पड़े हुए हैं, ये ऐसे ऐसे है, ये हो जाएंगे। और इसके पास 2 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं मान लो, तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको ट्रांसफर कर देगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर करेगा तो Mg यानी मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से, एक नेगेटिव चार्ज यहाँ से, तो कितना बचेगा, तो Mg2 पॉजिटिव आ जाएगा। और Cl जो है, Cl के ऊपर, क्योंकि एक नेगेटिव इसके ऊपर एक नेगेटिव इसको, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 2Cl नेगेटिव। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इस तरह से इसका MgCl2 जो है वो एक आयनिक बॉन्ड बनाता है और ये अपने को क्लियर हो जाता है। ठीक है, समझ आया? अगर समझ आया है तो लाइक करें और शेयर भी करें। ठीक है, और आप लोग शेयर तो छोड़ो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, तो लाइक तो करना चाहिए ना, लाइक तो किया करो कम से कम। अब ये बात होगी, इसके बाद अपन बात करते हैं डॉट स्ट्रक्चर की। एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अपने पास, डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने अभी आपको थोड़ा सा हिंट दिया था उसके बारे में भी। डॉट स्ट्रक्चर, डॉट स्ट्रक्चर आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डॉट स्ट्रक्चर को ड्राइव करो। क्या आता है, डॉट स्ट्रक्चर को ड्राइव करो। देखिए डॉट स्ट्रक्चर को ड्राइव करना है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था आपको, CH4 का दिया था, तो CH4 का आपको डॉट स्ट्रक्चर आना चाहिए, CO2 का हो गया, O2 का हो गया, N2 का हो गया, ये डॉट स्ट्रक्चर है।
इनको समझते हैं फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। पहले तो यही याद है अपने पास कार्बन का, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी एक एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ हाइड्रोजन का। ये अपने पास इसके साथ शेयरिंग कर लेगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ और ये हाइड्रोजन इसके साथ, और जब कार्बन की बारी आएगी तो सबके साथ। यही है डॉट स्ट्रक्चर, समझ रहे हो मेरी बात। तो यही क्या है, डॉट स्ट्रक्चर है CH4 के लिए। ऐसा ऐसा आपने ड्राइव करना पड़ेगा जब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। CO2 का देखते हैं। CO2 है तो यहाँ पे क्या करेगा, कार्बन ले लेते हैं, अब ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा लेते हैं। अब क्या होगा बच्चों, जैसे कार्बन के पास तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 4 अपन यहाँ दिखा देते हैं, 2 यहाँ दिखा देते हैं और 2 इधर दिखा देते हैं। लेकिन ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, पहले में 2, दूसरे में 4 ये होते हैं ना, सॉरी गलत हो गया, यहाँ पे 8 होएगा और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो 6 हो गए, तो यानी यहाँ पे आप 6 दिखाने पड़ेंगे, तो 2 यहाँ दिखा देते हैं, 2 इधर दिखा देते हैं और 2 इधर दिखा देते हैं। इसी तरह से इसके पास भी है, 2 यहाँ दिखा देते हैं, 2 इधर और 2 इधर दिखा देते हैं। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन को कितने चाहिए, 2, क्योंकि इसके पास क्या है 6 है, तो ये 2 की शेयरिंग करेगा, तो ये इस टाइप से ये बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह इस ऑक्सीजन को भी क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। अब लेकिन जब कार्बन की बारी आएगी तो कार्बन को तो 4 चाहिए ना, तो 2 इस ऑक्सीजन के और 2 इस ऑक्सीजन के, ऐसे शेयर कर लेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन पेयर, पेयर मतलब जोड़े, यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका, तो बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे 4 है तो ये कैसा बॉन्ड बन जाएगा, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा इस टाइप से, तो ये बॉन्डिंग बन जाएगी CO2। समझ आया। ठीक है, अगले की बात करते हैं। नेक्स्ट अपना एग्जांपल है O2, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में देखते हैं, ऑक्सीजन में क्या होता है, जैसे मान लो मैंने अभी बताया आपको, ये ऑक्सीजन है अपने पास। अब इसके पास भी कितने पड़े हुए, क्योंकि 8 पे था तो पहले में 2, दूसरे में 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ दिखाने पड़ेंगे, तो 2 यहाँ दिखा देते हैं और 2 इधर दिखा देते हैं, इधर 2 डॉट से दिखा देते हैं। ये मैं डॉट से क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि एक को थोड़ा डिफरेंट बनाना होता है अपने को। ठीक है, तो 2 यहाँ दिखा देते हैं और 2 यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब क्या करेंगे, अब इसको देखो 2 और 6 पड़े हैं इसके पास, तो 2 की चाहिए, तो ये 2 इसके शेयर करेगा, तो क्या कर लेगा, ऐसे ऐसे ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा और ये इसके साथ शेयरिंग कर लेगा। तो जब ये इसके साथ शेयर करेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हुए, 2, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका ऑक्सीजन का डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं नाइट्रोजन की। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या करेगा, खुद के साथ बनाएगा। तो नाइट्रोजन कितने पे होता है बताओ, नाइट्रोजन 7 पे, तो के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और एल में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, और 5 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाने पड़ेंगे अपने को, इस टाइप से यहाँ पे दिखा देते हैं, 2 यहाँ पे दिखा देते हैं, तो 3 यहाँ दिखा देते हैं और 2 यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है आपको सबको। अब क्या करेंगे अपन, जैसे देखो इसको 3 की शेयरिंग चाहिए, तो ये क्या करेगा, इस नाइट्रोजन के साथ 3 शेयर करेगा, क्योंकि देखो यहाँ से आइडिया लगता है अपने 8 बनाने हैं। अगर 8 बनाने तो 8 बनाने के लिए 5 तो है अपने पास, तो 3 ही तो चाहिए उसको, तो 3 की वो शेयरिंग करेगा। सेम इसी तरह से ये नाइट्रोजन के साथ भी 3 की शेयरिंग करेगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपन 3, कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है एक बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो 3 बॉन्ड हो जाएगा, यानी ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा, इसमें डबल बॉन्ड हो जाएगा। समझ आया। ठीक है, तो अगर समझ आया है तो लाइक जरूर किया करो वीडियो को। ठीक है, और अच्छे से देखो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।